जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को बड़ा हमला हुआ। जब वो अपने घर पर सीएम आवास पर जन सुनवाई कर रही थी, तब एक शख्स ने उनको कागज देने के बहाने, उनसे बात करने के बहाने उन पर हमला कर दिया। उनका हाथ खींचा, उन्हें थप्पड़ मारे, उनको उनके बाल खींचे और लगातार बार बार उन पर हमला करता रहा। करीब 1.5 घंटे तक वो शख्स उन पर हमला करता रहा। उसको छुड़ाने की कोशिश की गई, पकड़ा गया। उसको सुरक्षा कर्मियों ने उसको वहां से हटाया, लेकिन इस पूरी घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो है ही, लेकिन सवाल हमले को लेकर भी है कि हमला और हमलावर वो कौन था, हमले की वजह उसकी क्या थी, और क्या ये मात्र कोई गुस्सा था या फिर इसके पीछे एक साजिश थी, क्योंकि सवाल तो साजिश को लेकर भी होने लगे हैं। इस हमले के बाद से अभी तक कई जानकारियां सामने आई हैं, हमलावर को लेकर भी जानकारियां सामने आई हैं और कई शंकाएं भी जाहिर की गई हैं। इस घटना में क्या हुआ है, अभी तक किसने क्या कहा है, ये मैं आपको बताऊंगी और किस तरह की शंका इसमें जताई जा रही है। देखिए, जो हमलावर था ये गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। इसका नाम है राजेश खिमजी। 41 साल इसकी उम्र है। राजकोट में ये अपनी पत्नी, बेटे और मां के साथ रहता है। अब जैसा कि जब इनके मां के घर पर, इनके इस राजेश के घर पर मीडिया पहुंचा, पुलिस पहुंची, तो उसकी मां ने बताया कि वो कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया दिल्ली में, उससे नाराज था। वो कुत्ता प्रेमी है या कहे पशु प्रेमी है, और वो उससे नाराज था। और जब वो यहाँ हरिद्वार में था, तब उसने फोन किया था कि वो दिल्ली जा रहा है और कुत्तों के समर्थन में वो ये विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेगा। और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं पता है, हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है। वो यहाँ ऑटो चलाता है और कुत्तों को लेकर वो इस मामले को लेकर दिल्ली पहुंचा था, जैसा कि उनकी मां ने बताया है या जितना राजेश की मां को पता है। लेकिन इस बयान के बाद भी कई सवाल खड़े होते हैं, और वो सवाल वजह को लेकर खड़े होते हैं, और साथ ही जिस तरह से उसने रेकी की, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, वो बताता है कि उसके इरादे किस तरह के थे। और इन्हीं इरादों पर सवाल उठाए हैं मंत्री कपिल मिश्रा ने। उन्होंने कहा है कि ये एक तरह से नफरती हमला था। जिस तरह से उसने मारने की कोशिश की, वो सीएम रेखा गुप्ता को गिराकर मारना चाहता था। ये सुनियोजित साजिश लगती है और इसकी जांच होनी चाहिए। ये सिर्फ आवेश में किया गया हमला नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है। कपिल मिश्रा ने इसको लेकर संदेह जाहिर किया है। इन्हीं की पार्टी के मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी इस हमले की निंदा की है और बताया है कि उनके ऊपर, रेखा गुप्ता के ऊपर जबरदस्त हमला हुआ। उन्होंने कहा कि वो हालांकि मजबूत महिला है और वो फिर से अपना जो उनका काम है वो करेंगी, वो फिर से बाहर आएंगी, इससे डरेंगी नहीं। लेकिन ये हमला कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। पार्टी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी कहा है कि इस हमले की जांच होगी, इस हमले के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये सारी बातें कही गई हैं। वहीं कांग्रेस ने भी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ से देवेंद्र यादव, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं कि आखिर मुख्यमंत्री सुरक्षित क्यों नहीं है। इस तरह से अगर हमला होगा तो कल को भी जान को खतरा हो सकता है। अरविंद केजरीवाल ने भी हमले पर दुख जताया है, आतिशी मरलेना ने भी दुख जताया है, उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की है और अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले की भी याद दिलाई गई है। लेकिन इस सब के बीच में जो कारण बताया जा रहा है उस पर सवाल खड़े होते हैं कि जैसे कि राजेश खिमजी पशु प्रेमी है और वो यहाँ कुत्तों के लिए प्रदर्शन करने आया था, लेकिन कुत्तों को लेकर आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, दिल्ली सरकार ने तो दिया नहीं था। दिल्ली सरकार तो सिर्फ आदेश का पालन कर रही है और अभी तो कर भी नहीं पा रही है, क्योंकि मामला फिर कोर्ट पहुंच गया है। तो आदेश सुप्रीम कोर्ट का था, तो ये व्यक्ति सीएम रेखा गुप्ता के यहाँ क्यों आया? सीएम रेखा गुप्ता ने क्या किया था? और अभी तो सरकारी बने हुए 6 महीने हुए हैं, उससे पहले की कोई कार्रवाई होगी कुत्तों के खिलाफ तो वो तो आम आदमी पार्टी ने की थी। तो आखिर दिल्ली की सीएम के खिलाफ इसका गुस्सा क्यों था? क्योंकि सारा आदेश सुप्रीम कोर्ट का है। दिल्ली में तो यहाँ एमसीडी तो सोई हुई है, तभी तो कुत्तों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है। एमसीडी ने ठीक से कार्रवाई की होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। तो ये तो कह ही नहीं सकते कि एमसीडी कर रही है अत्याचार, दिल्ली की सरकार अत्याचार कर रही है, तो बढ़िया कुत्तों की संख्या दिल्ली में फल फूल रही है। तो सीएम रेखा गुप्ता से
इस वजह से नाराजगी ये कुछ हजम नहीं होती। फिर दूसरा सीसीटीवी फुटेज, उस व्यक्ति ने सीएम रेखा गुप्ता का जो शालीमार बाग में आवास है उसकी भी रेकी की। 24 घंटे उसने रेकी की है और सिविल लाइंस में जो उनका सरकारी आवास है उसमें भी रेकी की। वो रात भर सिविल लाइंस के आसपास ही रुका। सीसीटीवी फुटेज में वो नजर आ रहा है जिसमें वो रिक्शे से उतरता है, फिर फोन पर बात करता है, फिर वहां खड़ा रहता है। तो दिख रहा है कि वो रेकी कर रहा है, जन सुनवाई का इंतजार भी कर रहा होगा, क्योंकि वो सबसे अच्छा मौका होता है सीएम आवास में घुसने के लिए। बाहर से लोग आते हैं अपनी अपनी समस्याएं लेकर और उनको सीएम से डायरेक्ट बात करने का मौका मिलता है। ऐसे तो आपको कई तरह की परमिशन लगेंगी, तो ये मौका उसको सबसे अच्छा लगा, क्योंकि आजकल तो चुनाव भी नहीं है कि सीएम रेखा गुप्ता प्रचार पर निकली हैं, गाड़ी पर हैं, क्योंकि अमूमन ऐसे हमले पहले देखे गए हैं प्रचार के दौरान कि जो नेता है वो भीड़ में खड़ा हुआ है, भीड़ में चल रहा है या फिर गाड़ी पर चढ़ा हुआ है और कोई अचानक से आकर थप्पड़ मार देता है। ऐसा तब देखा गया, तो इसीलिए जन सुनवाई का मौका शायद वो खोजना चाह रहा होगा और उसने वहां पर घुसा, कुछ कागज हाथ में लेकर गया था और सीएम से बात करने के बहाने आगे गया, उन्हें कागज देने के बहाने आगे गया, फिर उनका हाथ पकड़ के खींच लिया और मारपीट उनके साथ शुरू कर दी। तो ये पूरी योजना उसने बनाई थी कि मैंने इतनी रेकी करनी है, यहाँ उनका घर है और सीएम रेखा गुप्ता पर ही हमला करना है। क्या उसको ऐसा सूझा था कि उसे सीएम पर ही हमला करना था? वो तो ये जो कुत्तों का मामला है ये तो एमसीडी का है, वहां उसको टारगेट करना चाहिए था अगर उसकी समस्या यही थी, लेकिन उसका टारगेट तो दिल्ली की सीएम निकली। तो ये कारण कुछ हजम नहीं हो रहा है, स्वीकार नहीं हो रहा है कि दिल्ली की सीएम पर कुत्तों के कारण उसने हमला किया था। दूसरा, अमूमन ऐसे मामलों में होता है कि हमला करने वाला एक दो थप्पड़ मारता है और फिर उसको हटा दिया जाता है या वो खुद ही रुक जाता है, और कई बार ये लोकप्रियता हासिल करने के लिए भी किया जाता है। लेकिन इस हमले में अंतर ये था कि लगातार वो मारता रहा और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा। तो ये सिर्फ एक सबक के तौर पर वो मारना नहीं चाह रहा था, जैसा कि कपिल मिश्रा ने कहा है कि नफरती हमला लग रहा था कि बड़ा नुकसान पहुंचाना है। तो इसके पीछे के कारण है, इसके पीछे के अगर कोई और इन्वॉल्वमेंट है तो वो सामने आनी चाहिए। अब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है और उसके ऊपर कड़ी धाराएं लगाई गई है, जांच चल रही है, क्या कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है, संबंध है, कोई राजनीतिक संबंध है या किसी संगठन से संबंध है, आखिर क्या वजह है, सही कारण क्या है, वो पुलिस जांच में धीरे धीरे सामने आ जाएगा। उसके परिवार वालों, दोस्तों, आस पड़ोस के लोगों से भी बात की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये हमला कई कारणों से संदेह के घेरे में है। ये उन राजनीतिक हमलों जैसा नहीं लगता जिसमें थप्पड़ मारना, स्याही फेंकना अक्सर देखा गया है और अलग अलग राजनेताओं के साथ अक्रॉस द पार्टी ये हुआ है, ऐसा नहीं किसी एक पार्टी के साथ हुआ है। तो ये हमला उन हमलों से अलग नजर आता है। हालांकि अब ये पूरी तरह जांच में ही सामने आएगा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्या कहानी है राजेश खिमजी की, और क्या वो अपनी मर्जी से आया है या किसी ने उसे भेजा है। इस पूरे हमले की कुछ दिनों में इसके पीछे की कहानी सामने आएगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।